एक ऐसा शहर जहां विविधता में एकता देखने को मिलती है। यहाँ की गलियां सिर्फ सड़कों का जाल नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े दिलों की कहानियां बयां करती हैं। जहां दिवाली की रोशनी होली के रंगों से मिलती है, ईद की सेवियां गुरु पर्व के लंगर से मेल खाती हैं और बुद्ध जयंती का संदेश सभी को समान रूप से प्रेरित करता है। यहाँ के हर कोने में सांस्कृतिक सौहार्द का एक नया अध्याय लिखा जाता है। लेकिन 17 मार्च की रात इस साझा तहजीब को किसी की नजर लग गई। भाईचारे में लगी आग। कौन थे वो लोग? 17 मार्च को नागपुर ने वो दृश्य देखा जिसकी कल्पना इस शहर ने कभी नहीं की थी। कहीं आगजनी थी, कहीं दुकानों के शीशे चटक रहे थे, तो कहीं लोगों के दिलों में डर घर कर रहा था। लेकिन यह हिंसा शुरू किसने की? ये कौन थे जो नागपुर की पहचान को धुंधलाने निकले थे? ये सवाल जितना साधारण है, इसका जवाब उतना ही जटिल। कुछ शरारती तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया और सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों ने आग में घी डालने का काम किया। देखते ही देखते एकजुट नागपुर को बांटने की कोशिशें शुरू हो गईं। तकनीकी पहलू, अफवाहें और सोशल मीडिया का दुरुपयोग। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया एक ताकतवर माध्यम बन चुका है। भाई किसी को धर्म का, आपका धर्म हो मेरा हो, भाई सब एक ही मिल के रहेंगे, एक रहेंगे सब। लेकिन जातिवादी जो कर रहे नेता लोग, उसको पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल कैसे हालात बिगाड़ सकता है, यह नागपुर ने महसूस किया। भ्रामक वीडियो, एडिट की गई तस्वीरें और भड़काऊ संदेश कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच गए। इन अफवाहों ने भय और संदेह का माहौल बना दिया, जिससे लोग बिना सच्चाई जाने प्रतिक्रिया देने लगे। अगर हम तकनीकी विश्लेषण करें तो देखा गया कि 17 मार्च को शाम 7 बजे के बाद अफवाहों से जुड़े पोस्ट्स की संख्या अचानक बढ़ने लगी। ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक पर फेक न्यूज का सैलाब आ गया, जिससे हालात काबू से बाहर होने लगे। प्रशासन की सख्ती, हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। भाईचारे और आपसी सौहार्द के अलावा प्रशासन और सरकार इस समाज को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र है, जिन्हें निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करना चाहिए। इसी के तहत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक जबरदस्त घोषणा की। किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के जिम्मेदार हैं, उनसे ही नुकसान की वसूली की जाएगी। अगर वे भरपाई नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति बेचकर हर्जाना वसूला जाएगा। ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भला सोचिए, जब एक मुख्यमंत्री को अपने ही शहर के निवासियों के बीच ऐसी बात कहनी पड़ जाए तो यह शहर के हर नागरिक के लिए आत्ममंथन का विषय बन जाता है। क्या कुछ असामाजिक तत्वों की करतूतें नागपुर की पहचान बदल सकती हैं? क्या हमें अपने ही शहर को आग के हवाले करने वालों को मूक दर्शक बनकर देखने देना चाहिए? न जाने किसकी नजर लग गई हमारे प्यारे से सुंदर से नागपुर को। हंसता खेलता, भाईचारा संजोता हुआ, एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करने वाला नागपुर आज हिंसा की जद में आ गया। लगातार नितिन गडकरी के बाद देवेंद्र फडणवीस, इनके विकास की यात्रा इतनी तेज हुई है कि खूबसूरत सा नागपुर विकासशील बनता हुआ हर आधुनिकता से अब लैस हुआ है। लेकिन कहीं किसी ने एक चिंगारी डाली और नागपुर में का वातावरण पूरी तरह से खराब लगभग एक ही दिन में हो गया। 17 मार्च की बात है और एक छोटा सा मामला काफी बड़ा तुल पकड़ता चला गया और ये जो है कई इलाकों में हिंसा, बर्बरता के साथ आगजनी भी ले आया। और इस हिंसा के बाद आम जनों, जो साधारण लोग हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं डर और आने वाले समय को लेकर भी बहुत बड़ी चिंता बनी हुई। इस पूरी हिंसा को लेकर काफी गिरफ्तारियां हुई। तकरीबन 104 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से कई बच्चे जो है वो
विधि संघर्ष मतलब माइनर बच्चे हैं, ऐसे लोग भी इस आगजनी में, इस हिंसा में शामिल थे। उन्हें भी पकड़ा गया है और उनको जो कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे। उन्होंने सभी आला अधिकारियों के साथ इस पूरे हिंसा की, इस आगजनी की और सभी चीजों की जो है समीक्षा की। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी घोषणा की। वो घोषणा ऐसी थी कि जो दंगा करने वाले हैं, दंगाई है, उनमें डर भर देगी, उनमें सिहरन जरूर पैदा कर देगी। साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की है कि जिन्होंने दंगा किया, जिन्होंने आगजनी की, जिन्होंने तोड़फोड़ की, जिन्होंने किसी की चीज को नुकसान पहुंचाया, इस पूरे नुकसान की भरपाई उन्हीं से की जाएगी। अगर वो ये पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी संपत्ति भी जब्त करके कुर्क की जा सकती है और किसी भी तरह से नागपुर में हिंसा जैसी कोई वारदात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे मामले में जो है कई संगठन भी आए, राजनीतिक दल भी आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हिंसा में दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए, जो लोग नहीं है अकारण किसी निर्दोष को न फंसाया जाए। ये सारी मांगे अपनी जगह एक तरफ उठ रही है। वहीं दूसरी तरफ सामान्य लोगों में, जनों में ये चिंता है कि जो नागपुर आज भाईचारे का हमारा केंद्र बना था, बाबा ताजुद्दीन की दरगाह में 80% से ज्यादा जहाँ हिंदू माथा टिकाते हैं, हर रामनवमी, होली में मुस्लिम परिवार जो है एक दूसरे के साथ खुशी से मनाते हैं, उस नागपुर को आखिर किसकी नजर लगी है इस पूरे मामले में? आने वाले समय में गुड़ी पाड़वा है, ईद है, रामनवमी है, साथ ही साथ हनुमान जयंती भी है। तो जिस पिछले साल तक हम जिसे पूरा एक साथ मिलकर मनाते थे, आज कहीं ना कहीं उस खुशी में किसी इस घटना के चलते खटाई पड़ गई है। तो न्यूज़ फर्स्ट लगातार आपसे ये विनती करता है कि आपसी भाईचारा बनाए रखे, सद्भावना बनाए रखे, एक दूसरे के धर्मों का पूरी तरह से आदर करे और किसी भी हिंसा को कभी भी कोई समर्थन न दे। मेरे सहयोगी रोशन बोकड़े के साथ नरेंद्रपुरी, न्यूज़ फर्स्ट, नागपुर। भाईचारा जो बचा रहेगा हमेशा, लेकिन क्या कुछ असामाजिक तत्वों की कोशिशें इस शहर की आत्मा को बदल सकती हैं? नहीं। नागपुर ने हर दौर में प्रेम और सद्भाव को ही चुना है। बाबा ताजुद्दीन की दरगाह पर हर धर्म के लोग सिर झुकाते हैं और आज भी होली पर हरा और केसरी गुलाल एक साथ उड़ाया जाता है। तो अगर नागपुर कभी भी ऐसा हिंदू मुस्लिम वाला शहर नहीं रहा। नागपुर से हमेशा से आप अगर देखा जाए तो एक मैसेज पास ऑन हुआ है। यहाँ पे जब भी अगर रामनवमी रहती है तो मुस्लिम समाज के जो बंधु है वो हिंदू समाज भाइयों पर फूल की वर्षा करते हैं। यहाँ जब जश्न ईद मिलादुन नबी होता है तो वहाँ पर हिंदू भाई अपने अलग अलग टेंट लगवा कर उनको पुष्प की वर्षा करते हैं। तो ये यहाँ ये सब चलता नहीं। नागपुर की गलियों में फिर से वही चहल पहल लौटेगी, सेवियां फिर से हर घर में बांटी जाएंगी और भाईचारे का गीत फिर से गूंजेगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अफवाहों से बचें, सच्चाई को जांचें और नागपुर के इस खूबसूरत ताने बाने को टूटने न दें। सोशल मीडिया को हथियार नहीं बल्कि सौहार्द का पुल बनाने में मदद करें, क्योंकि नागपुर सिर्फ एक शहर नहीं, यह प्यार और भाईचारे की जिंदा तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज़ फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें